नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है छोटी बहू। घर के काम तुम रहने दो, यह नौकरों वाले काम बड़ी बहू को ही शोभा देते हैं, तुम तो कमाती हो। फूल जड़ी कुटीर को झिलमिल चमकते रोशनी से सजाया संवारा गया है। घर में सब के सब रोहित के बारात निकलने की तैयारी में जुटे हैं। रोहित अपने कमरे में तैयार हो रहा है। मनपसंद लड़की उसकी जीवन संगिनी बनने जा रही है। रुचि उसी के साथ एक ही ऑफिस में काम करती है और उसके समकक्ष कमाती है। रोहित की मां रुक्मिणी जी काफ़ी उत्साहित हैं कि उनकी छोटी बहू कमाऊ है और सगे संबंधियों से इतरा कर कह रही हैं कि कमाऊ पतोहू आएगी तो घर साजो सामान से भर देगी, लक्ष्मी है वो। बड़ी बहू क्या है भाई, आपने तो उसे बाहर काम नहीं करने दिया था, अब आपका हृदय परिवर्तित हो गया है और खुशी के गीत गाए जा रही हैं कि कमाने वाली बहू आ रही है, बहुत इतरा रही हैं आप। ननद रीमा ने अपनी भाभी रुक्मिणी पर कटाक्ष किया है, लेकिन रुक्मिणी कन्नी काट कर निकल गई। बड़ी बहू ललिता साक्षात सरस्वती का स्वरूप विदुषी महिला थी, लेकिन BA MAd की डिग्री होने के बावजूद सास ने नौकरी करवाने से साफ तौर पर मना कर दिया था, यह कहकर कि हमें बहू की कमाई नहीं खानी है, हमें घर संभालने वाली लड़की की ज़रूरत है। ललिता ने खामोशी से अपनी काबिलियत को तिलांजलि दे दी थी और सास ससुर ननद देवर को देखती आ रही थी। अब समय करवट ले रहा है। दूसरे दिन रुचि बहू बनकर आ गई है। ललिता भी खुश है कि उसके समकक्ष ही देवरानी आई है और उसमें अपनी छवि देख जेठानी बन प्रफुल्लित है कि चलो कोई तो उसे चाय बना कर देगा और रसोई घर में मदद करेगा। लेकिन ललिता को उसके रंग ढंग और आचरण व्यवहार दूसरे दिन ही समझ में आ गए थे। रुचि को मुँह दिखाई के रस्म में काफ़ी कैश, ज्वेलरी और कपड़े मिले हैं। बैठक में यह कार्यक्रम के पश्चात देवर रोहित बोल रहा, मम्मी मुँह दिखाई के गिफ्ट पर रुचि का हक है ना, कल रिसेप्शन पार्टी में भी गिफ्ट मिलेंगे ही, तो उसे आप सब रख लेना। रोहित की बात से वहाँ बैठे ससुर, ललिता के पति रोहन और सास ननद ने हामी भरी, लेकिन ललिता का मन कचोट रहा है और रोहित की बात सुन हृदय को ठेस लगी है कि उसकी शादी में पति रोहन ने नहीं कहा कि शादी में मिले उपहार पर ललिता का हक है, और आज देवर बेबाकी से अपनी पत्नी को मिले सामान को समेट रहा है। सास भी रुचि को खुश करने के चक्कर में भूल रही थी कि उनके दोहरा आचरण को लेकर ललिता का दिल कलपता है। शादी में आए रिश्तेदार जा चुके थे। घर में सास ससुर थे, ललिता और रोहन, 2 बच्चे, साथ में रोहित व रुचि। ऑफिस जाने के वक्त अफरा तफरी मची रहती। सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ललिता चक्कर घिन्नी की भांति सारे काम निपटाती। सास कुछ नहीं करती, ना रुचि घर के कामों में हाथ बटाती है। रोहन प्रतिदिन रुचि के साथ ऑफिस चला जाता। रुचि ललिता और सास को बाय मम्मी जी, बाय भाभी कहते हुए ठसक में रहती, अपना हाथ हिलाते निकल जाती। ललिता के हाथों का बना नाश्ता करती और अपना और रोहित का लंच पैक कर लेती और बैग हिलाते ऑफिस चली जाती। हद तो बढ़ती है कि सास के सह पर वो भी ललिता की गृह कार्य में मदद नहीं करती। शाम को कुछ करना भी चाहे तो सास मना कर देती, सब ललिता कर लेगी, उसे काम करने की आदत है, तुम थक जाती होगी, बाहर का काम संभालती हो ना, इसलिए अपने कमरे में जाकर आराम करो, उसे करना ही क्या है, सिर्फ घर का काम ही तो देखती है। और देवर भी कुछ नहीं बोलते। ललिता यह सब भेदभाव देख कुढ़ती, पर अपने पति से कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि रोहन को औरतों के मामले में बोलना पसंद नहीं था, ना ही कभी कुछ बोले थे। ससुर भी गंभीर स्वभाव के थे, उन्होंने भी घर के अंदर क्या हो रहा है कभी भी उस पर हस्तक्षेप नहीं किया। अब सिर के ऊपर पानी जा रहा था, यदि इस बार नहीं बोलती तो दोनों का मन बढ़ता जा रहा था और अब इनके स्वेच्छाचारिता पर लगाम कसना जरूरी था। हुआ यूं, ललिता सुबह के नाश्ते में इडली बनाती है और गर्मा गर्म सांभर इडली अपने दोनों बच्चों को देने के लिए प्लेट लगा रही। उसी समय रसोई घर में रुचि आती है, भाभी मेरे और रोहन के लिए लंच पैक कर दीजिए ना, मेरे लंच बॉक्स में 10-12 इडली डाल दीजिएगा, अपनी कलीग को भी खिला दूंगी, और रोहित को 4 इडली दे दीजिए, दूसरे डिब्बे में सेब और खीरा दे दीजिए। मतलब जेठानी को ऑर्डर देने की आदि रुचि बड़े आराम से कह मुड़ने को हुई। अभी तो एक पारी ही इडली निकली है, शुभम सुहाना को दे रही हूँ, ऐसा करो रुचि तुम फ्रूट्स वाला लंच बॉक्स तैयार कर लो
और दोबारा इडली 10 मिनट में रेडी हो रही है, तब तक रुकना होगा, ठीक है ना रुचि? अरे भाभी, ये दोनों तो घर पर ही है ना, मुझे देर हो रही है और रोहित को भी अपने बॉस के साथ दूसरे जगह साइड पर जाना है। आप ऐसा करिए, शुभम सुहांशी का इडली लंच में रख दीजिए और दूसरी पारी वाला इडली आप इन्हें खिला देना। यह का प्लेट में रखे इडली को टिफिन में रखने लगी। ऐसा करते देख ललिता को काटो तो खून नहीं। सुबह से किचन में पसीने में लथपथ हो नाश्ता तैयार करती रही और ये महारानी जी मेरे ही बच्चों के मुंह से निवाला छीन रही हैं। बर्दाश्त की भी सीमा होती है। ललिता ने झट से रुचि का हाथ पकड़ लिया। सुनो रुचि, आज से और अभी से तुम अपना नाश्ता, खाना, डिनर खुद बनाना। सासू जी को तुम बहुत पसंद हो, इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी तुम ही निभाओ। और हाँ, अब से मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बना सकती, ना देवर जी के लिए बनाऊंगी। तुमने मेरे सब्र का बात तोड़ दिया है। आज शाम को फैसला मेरा होगा कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है या नहीं। तुम कमाती हो तो अपने लिए, ना कि मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। इसलिए खबरदार रुचि, मेरे रसोई घर में आई तो। इतना सुनते ही गुस्से में लाल हो रुचि झनमनाती अपने कमरे में जाती है। जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। रोहित शांत होने को कहता है, लेकिन रुचि अपनी मान मर्यादा भूल रोहित को तू था और न जाने कितने अवशिष्ट शब्दों से नवाजती है। और देवर भीगी बिल्ली बन खड़े हैं। सास गई है रुचि को समझाने, उल्टे उन्हीं पर चढ़ बैठी है। मम्मी, मेरे खाने पीने का हिसाब किताब किया जा रहा है, मेरी कमाई को लेकर ताना मारा जा रहा है। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। लेकिन बेटा हुआ क्या? सारा वाकया नमक मिर्च और हींग के तड़का के साथ सास को परोसा जा रहा था और रुचि के हाँ में हाँ मिला रही थी, इसलिए उसके सुर में सुर मिलाती जा रही थी। कमाऊ बहू कभी बैग, कभी सिल्क की साड़ी, ज्वेलरी लाकर देती थी और ललिता कहाँ से लाती? वो तो कमाती नहीं थी। ठीक है बेटा, तुम शांत हो जाओ, रात में सबके सामने अपनी बात रखना। दोनों टेंशन में हैं, इसलिए ऑफिस नहीं गए। रात में रोहन ऑफिस से आते हैं, तब सब लोगों को हॉल में इकट्ठा होने के लिए कहा जाता है। सास ससुर रोहन और रोहित हैं। ललिता भी बैठी है, एकदम शांत, और रुचि रो रो कर मुँह सुजाए खड़ी है, मानो उसके सिर पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। खुद को बिचारी जैसी दिखा रही है और ललिता रणचंडिका का रूप धारण की हुई है। आर या पार। ससुर पूछते हैं, क्या हुआ बड़ी बहू? आप मुझसे पूछिए ना क्या हुआ। बीच में सास की कर्कश बोली सुन ससुर डपटते हैं, चुप हो जाओ रुक्मिणी, तुम्हारी दुष्टता के कारण ही आज हमारा घर महाभारत का अखाड़ा बना हुआ है और तुम बड़ी बहू की तुलना छोटी से क्यों करती हो? ललिता ने कभी तुमसे उच्च स्वर में बात की है? कभी भी तुम्हारे मेरे सेवा टहल में कोई कमी की है? आज ऐसी स्थिति की जिम्मेदार तुम हो। कहाँ ललिता और कहाँ तुम? कोई तुलना नहीं है रुचि से, ना तुमसे। 4 महीने से आई हो छोटी बहू, कितनी बार रसोई घर की तरफ झांकी हो। ललिता ने सब कुछ तुम लोगों के लिए निश्चल भाव से किया है, उसका यह मूल्य चुका रही हो तुम। और सास की बात में आकर कर रही हो ना तुम, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली हो। सास के साथ पार्टी मजबूत बनाकर खुश हो रही हो ना। तो आज से मैं ये घर बांट रहा हूँ। ऊपर तल्ले पर 2 कमरे हैं, बाद में और 2 कमरे बनवा दूंगा। घर में सुख शांति चाहती हो तो रोहित और तुम और रुक्मिणी शिफ्ट हो जाओ। ललिता मेरे साथ रहेगी और दोनों पोता पोती मेरे साथ रहेंगे। रोहन तो मेरा खून है गऊ जैसा, इसलिए उसे मैं अपने साथ रखूँगा। रोहित, तुम अपनी बीबी के पैसे पर नाच कर रहे हो ना। पैसे से ही पेट नहीं भरता, बल्कि हाथ पैर भी चलाना ज़रूरी होता है। रुचि बहू ने बहुत बड़ा पाप किया है। बड़ी बहन जैसी जेठानी को अंडर एस्टिमेट कर खून का आंसू रुलाया है, जिससे आज कठोर फैसला लेना पड़ा है। ललिता भी हाई क्वालिफाइड है, शायद उसने अपनी सास के बात का मान रखा और नौकरी नहीं किया। और तुम जो पैसे का घमंड करती हो ना, तो जान लो इसके पिता ने एक फ्लैट दिया है और महंगे महंगे संस्कार तहजीब में दिए हैं। शायद तुम्हारे माता पिता देना भूल गए तुम्हें। ससुर के बाद से ललिता का रोम रोम ससुर जी के प्रति अतिशय श्रद्धा से झुक गया और हृदय भी प्रफुल्लित हो गया। ससुर कभी भी घरेलू मामलों में नहीं बोलते थे, पर आज वो अपनी बड़ी पतोहू के लिए दुनिया के बेस्ट फादर इन लॉ दिख रहे थे। न्याय के मूर्ति बनकर न्यायाधीश के रूप में सही फैसला सुनाया था। रोहित अपनी पत्नी और माँ के साथ ऊपर शिफ्ट हो गया। 2-1 दिन तो ठीक से बीते। सासू माँ ने दोनों को नाश्ता और लंच बना कर दिया और डिनर भी बनाया, लेकिन तीसरे दिन घर में महाभारत छिड़ गया।
सास कहती, तुमसे अच्छा तो मैं ललिता बहू के पास थी, उसने मुझे काम करने के लिए कभी नहीं बोला। अब मुझे समझ में आ रहा है कि कमाऊ बहू कितनी अच्छी है। अब घर का काम करने में दोनों सास बहू में रोज तू मैं होती और बीच में देवर पिसता। ना वह माँ को कुछ कह पाता और ना ही पत्नी को। वो अपने पापा की कही बात को सोच रहा था कि पापा ने सच कहा था, पैसे से सुख शांति नहीं आती, हाथ पैर तो हिलाने ही पड़ते हैं। दोस्तों, कभी भी घर के कामों की तुलना बाहर के कामों से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाहर का काम एक समय पर खत्म हो जाता है और हफ्ते में एक दिन की छुट्टी भी होती है, पर घर के कामों की कभी भी छुट्टी नहीं होती है और घर के काम 18 घंटे चलते रहते हैं। कमाने वाले से ज़्यादा भूमिका घर चलाने वाले की होती है, तो उसे भी इज्जत देनी चाहिए। ललिता के ससुर ने ललिता के समर्पण को समझते हुए अच्छा फैसला किया। आपको ललिता के ससुर का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।